हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम से जुड़ी कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे कि नेशनल इनकम से किस किस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कहता है कि उस जीडीपी को क्या कहते हैं जहां पे जो जीडीपी है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में लागत को ध्यान में रखता है। मतलब कि जहां पे आप ये देखते हो कि कितना पैसा पॉल्यूशन से रिलेटेड हमने खर्च किया है, कितना नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन जीडीपी। ग्रीनरी की बात हो रही है, एनवायरमेंट की, पॉल्यूशन की, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रीन जीडीपी। और मरीन संबंधित कोई चीजें हैं तो उसको कहेंगे ब्लू जीडीपी। मरीन लाइफ संबंधित कोई जीडीपी है तो उसको कहेंगे ब्लू जीडीपी। अभी का आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी माइनस। अब ये क्या कह रहा है? कहता है एनडीपी एट एफसी आपको दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी पे पहुंचना है और गिवन क्या है? जीडीपी एट एफसी। अब इसमें से क्या माइनस करें हम? देखो डीपीएफसी सेम है, ग्रोस से नेट पे पहुंचना है, ग्रोस से नेट पे पहुंचना है तो क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फॉर्म्स द बेसिस टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। ये कहता है कि जो आपके फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए क्या आधार बनता है कि कितने आपने फैक्टर पेमेंट्स फ्लो हो चुके हैं। क्या देखते हैं फैक्टर पेमेंट्स को जज करने के लिए? तो हम इनकम देखते हैं, इंसान की इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उतनी तो फैक्टर पेमेंट्स हो रही है। तो यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल हम देखते हैं कि किस किस तरीके से इंसान कमा रहा है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम देखी जाती है, फैक्टर एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि अगर आपका डोमेस्टिक, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम, उसने डोमेस्टिक इनकम पूछा है और नेशनल इनकम दे रखा है 10,000, ठीक है, और एनएफआईए दे रखा है आपका 2,000। तो वो पूछता है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था? डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं एनएफआईए प्लस कर दूं तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब डोमेस्टिक इनकम मुझे निकालना है, एनएफआईए मुझे 2,000 दे रखा है और नेशनल इनकम मुझे 10,000 दे रखा है। तो x क्या आ जाएगा? 8,000। x क्या आ जाएगा? 8,000। यानी मेरी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। कौन से मेथड को आप इंडस्ट्रियल ओरिजिन, यानी कि इंडस्ट्री में ओरिजिनेट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कह रहे थे। वैल्यू एडेड मेथड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन को कॉम्बेट करने के लिए, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन गलती से आ गया है, इन्फ्लेशन को कॉम्बेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी यूज होगी? कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी? डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कम कर दिया जाता है, यानी जो आपके लोन है उनको सस्ता कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं होगा ना। अगर आपको लोन और भी ज्यादा सस्ता मिलने लगे तो आप ज्यादा पैसा लाओगे, ज्यादा पैसा लाओगे तो ज्यादा डिमांड करोगे और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें तो कॉम्बेट करना है, लड़ना है इन्फ्लेशन से। तो हम हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाएंगे, डी ऑप्शन आएगा। इसको डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी भी इसी को ही कहते हैं, जिसमें लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया बढ़ा दिया जाता है। लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है कि पहले अगर आपको 2% पे लोन मिल रहा था तो अब आपको 25% पे लोन मिलेगा। कम लोन लाओगे, कम डिमांड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या इंक्लूड नहीं होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, प्राइमरी सेक्टर में जितनी चीजें प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू वो भी इंक्लूड होगा। सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू इंक्लूड कभी नहीं होती है क्योंकि वो रीसेल हो रही है, एक बार इंक्लूड हो चुकी है, तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है? जीडीपी, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन है जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जीडीपी, क्योंकि हमने क्या देखा है, जीडीपी में मैं क्या जोड़ूं? एनएफआईए जोड़ती हूं तो मुझे जीएनपी मिलेगा, है ना। दूसरा है जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन,
इज इक्वल टू एनडीपी। गलत है, प्लस तो आता ही नहीं है जीडीपी के साथ। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसने क्या कहा है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपी। अब तुम देखो यहाँ तो जी और पी सेम है, जी और पी सेम है, हमें तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना था, तो डेप्रिसिएशन का काम नहीं है, एनएफआई आना चाहिए था, वो भी प्लस वाला, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। देखते हैं, डीपीडीपी सेम है, ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ट्रू स्टेटमेंट छांटनी है। केवल मार्केटेड गुड्स को हम जीडीपी में काउंट करते हैं, बिल्कुल सही। जीडीपी किस पे निकलता है, मार्केट कोस्ट पे निकलता है। सेकंड स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय विमेन, जो विमेन्स घर में काम कर रही हैं उनको जीडीपी से बाहर रखा जाता है, जीडीपी में उनको काउंट नहीं करते, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरी है, केवल फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी सरकार की जो न्यूज है, सरकार की जो साइट है, वहां पे जो जीडीपी की वैल्यू पब्लिश हो रही है वो कौन सी करेंसी में होती है, इंडियन रूपी में होती है ना, तो इंडियन रूपी में होती है। अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मेथड, वो कह रहा है आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी फैक्टर कोस्ट, ठीक है। अब हमें अगर मार्केट कोस्ट पे जाना है तो हम इसमें प्लस कर देंगे टैक्सेस, माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो हमको जीडीपी जाके मार्केट कोस्ट पे मिलेगा, आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ता है जीडीपी पे वो बताता है, यानी इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमको प्राइस के बारे में पता लगता है जीडीपी से कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 जनवरी के अनुसार जीडीपी का जो बेस ईयर चेंज हुआ है वो कितना हो गया है, 2011-12 हो गया है। 2015 में क्या किया, जो जीडीपी का बेस ईयर 2004-5 था वो बढ़ा के 2011-12 कर दिया, कितना कर दिया, 2011-12। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following best represents the concept of NDP? NDP को कौन दिखा रहा है, अब देखिए NDP, इधर सब जगह क्या गिवन है आपको, जीडीपी, तो जीडीपी से एनडीपी जाना है, डीपीडीपी सेम है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस क्या कर दूं, डेप्रिसिएशन। देख लीजिए कहाँ है, ये तो नहीं आएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, जीडीपी में इंक्लूड क्या है, ट्रांसफर पेमेंट नहीं, सिर्फ फैक्टर पेमेंट को। फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं, यस। बार्टर सिस्टम को नहीं काउंट करते, यूज्ड गुड को काउंट नहीं करते, तो केवल फाइनल गुड्स की सेल को ही जीडीपी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज जीडीपी। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर का, और सबसे कम मिनिमम एग्रीकल्चर का, मैक्सिमम सर्विस सेक्टर का। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एनडीपी, एनडीपी से मुझे एनएनपी पे जाना है, ए ऑप्शन में। एनपी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे प्लस एनएफआईए होगा, क्या है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, जीएनपी से अगर मैं एनएनपी पे जाती हूं तो एनपीएमपी सेम है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्या है, नहीं है, प्लस है यहाँ तो। नेक्स्ट है, मुझे एनएनपी पे पहुंचना है, कहां से, जीडीपी से, तो जीडीपी से एनएनपी पे मैं जाऊंगी तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और एनएफआईए दोनों का रोल होना चाहिए, यहाँ हमको कहीं पर भी वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से इस पे जाएंगे तो कैसे, एनपी सेम है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, यानी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, भारत में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आज के दिन एनएसओ, पहले सीएसओ कहते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित यानी कि द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड। 3 मेथड बताए थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये थे क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड। उम्मीद करती हूं आपको एक आइडिया लगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।